मैथ्समैन के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए कंटेंट नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि अभी आपको आपके अपने स्क्रीन पे दिखता होगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पीटी एग्ज़ाम 21/8/2016 लिखा हुआ। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सचिवालय का क्वेश्चन एग्जाम में किस लेवल का आता है, और गणित का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो हम लोग उसको कितने देर में कितने सेकंड में बना सकते हैं। याद रखिएगा, गणित बनाने के लिए अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो बेसिक ही होता है, सातवां आठवां नौवां का, लेकिन आप उसको कितने आसानी से हैंडल कर पाते हैं, आप उसको कितने बखूबी समझ पा रहे हैं और कितने देर में बना पा रहे हैं, सिलेक्शन उसी पर निर्भर है। तो चलिए सिखाना शुरू करते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन या किसी भी तरह का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी एग्ज़ाम के लेवल को जांचने समझने और परखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम में कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि सीरीज़ का क्वेश्चन आता है, इस तरह का सीरीज़ दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए अगला अंक या अगला संख्या कौन सा होगा। और फिर आप इसमें बहुत सारा मेथड यूज़ करते हैं। हम आपको इसमें डिजिट सम लगाने का सलाह देते हैं कि अगर आप सीरीज़ का क्वेश्चन एग्जाम में देखिए तो डिजिट सम लगा करके आप क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आपको खुद दिख जाएगा। डिजिट सम क्या होता है, हम क्लास में ऑफलाइन मेथड में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। जो बच्चे मेरे से क्लास नहीं करते हैं या जिन्होंने अब तक मेरे से पढ़ाई नहीं करा है, क्योंकि हम ऑफलाइन रांची में पढ़ाया करते हैं। तो देखिए, डिजिट सम का मतलब होता है कि सारे अंकों को जोड़ करके कोई एक अंक बना देना, और ऑप्शन पे भी वही काम करना है कि सारे अंकों को जोड़ करके कोई एक अंक बना देना। तो पहला जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो है 3, ये खुद एक डिजिट है, एक यूनिट है। दूसरा 9, तीसरा है 2 और 1, 2 और 1 को जोड़ करके एक डिजिट सम बनाइएगा तो 3 बनेगा। 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9 बनेगा। 9 और 3 को, 9 और 3 12, 12 का 1 और 2, देखो ना, समझो 9 3 है ना, तो 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, 12 का 1 प्लस 2 कितना हो गया बोलो 3। ठीक है, तो हम 93 की जगह भी 3 लिख सकते हैं क्या। अच्छा, एक चीज़ और सीखो कि तुमको जहाँ पे 9 दिखे ना वहाँ पे तुम इग्नोर कर सकते हो। तुम क्या सीख रहे हो कि 9 को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम 9 को इग्नोर कर सकते हैं तो ये वाला जो 9 तुमको दिख रहा है, ये 9 को हम काट भी सकते थे तो भी सिर्फ 3 आता। उसके बाद देखो, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 का 1 और 8 कितना हो गया 9। ठीक है, तो अगला सीरीज क्या बनेगा, क्वेश्चन ये था। तो तुमको दिख रहा होगा 3 9, 3 9 संख्याओं को जोड़े और कुछ नहीं किए, 3 9, तो इसके बाद कौन आएगा 3। यानी ऑप्शन में जिसको जोड़ करके 3 आ जाए, क्वेश्चन का आंसर वही होगा। याद रखना, ना क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है ना ऑप्शन मेरा बनाया हुआ है, इसलिए सबसे पहले तुमको डेट एंड टाइम दिखा दिए कि किस एग्जाम में कब आया। जाकर के खुद से चेक करो ना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी ऑप्शन के साथ आया कि नहीं, ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़े मेरे पे कि हाँ, जो सर पढ़ाते हैं वो अपने से बना करके क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं तो सच में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और डेट एंड टाइम मैंने तुमको ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि कब आया। तो हमको कितना चाहिए यहाँ पे, 3 चाहिए। बात समझ में आ गया क्या। डिजिट सम पे ऐड किए, 3 9 3 9 3 9 3 चाहिए। पहला ऑप्शन 7 7 14 15 16 17, 17 नहीं चाहिए भाई, हमको तो 3 चाहिए। 9 को काट सकते अभी तुमने सीखा ना, तो 7 और 3 10, 10 को 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 भी नहीं चाहिए। यहाँ देखो 8 और 1, 8 और 1 9 है, कट गया, बचा कितना 3। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगर तुम्हारे मन में सवाल आया नहीं काटते तो भी आंसर ये आता। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का डिजिट सम जोड़ोगे तो कितना 3, और तुमको चाहिए था कितना 3। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद तो यही है कि तुम सीरीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, हम इसको फिर से तुमको समझा देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप करो, नहीं समझ में नहीं आया तो व्हाट्सअप में समझा देंगे, किसी भी तरीके से मेरे तक पहुंचो, हम तुमको पढ़ाने की गारंटी लेते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अलजेब्रा का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, बोला कि इस चारों ऑप्शन में इसका मान क्या होगा। अगर तुम इसको बनाने जाओगे तो पहला बात कि तुमको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए अलजेब्रा का। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि एक आदमी गणित के सारे फॉर्मूला को याद ही नहीं रख सकता एग्जाम तक, तो फिर कैसे बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। याद रखना, अलजेब्रा का 70% क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनता है।
तो तुमको क्वेश्चन में दिख रहा होगा बी का स्क्वायर है, फिर सी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर भी है, ए का स्क्वायर भी है, यानी ए भी स्क्वायर वाला है, बी भी स्क्वायर वाला है, सी भी स्क्वायर वाला है। यानी क्वेश्चन वही हो सकता है जहाँ ए स्क्वायर के साथ बने, बी स्क्वायर के पास बने और सी भी स्क्वायर वाला बने। स्क्वायर वाला कब बनेगा? जब ए बार दो बार गुना, ए दो बार गुना होगा तब, बी दो बार गुना होगा तब, सी दो बार गुना होगा तब। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पॉजिटिव है और ऑप्शन नंबर बी खुद नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करते हैं कि ये नहीं हो सकता। बोलो, बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इतना क्लियर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए को गौर करो। ए कितने बार दिख रहा है? एक बार यहाँ दिख रहा है, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार ए से स्क्वायर, तो ए तो स्क्वायर में दिखा, बी और बी भी स्क्वायर में दिखा, सी और सी भी स्क्वायर में दिखा। और कोई स्क्वायर में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी में तुम बोलोगे कि दो बार तो दिख रहा है, लेकिन याद रखना बीच में प्लस है, और अगर बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस है तो स्क्वायर आ ही नहीं सकता। स्क्वायर आने के लिए क्या ज़रूरी है? गुना होना। तो भाई ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी जब देखते हैं तो यहाँ पे तो ब्रैकेट है, लेकिन ए स्क्वायर बी बन रहा है, यहाँ बी स्क्वायर सी बन रहा है, यहाँ सी स्क्वायर ए बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सब अकेले अकेले है। इसलिए आराम से हम लोग इसको एलिमिनेट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या आया था। क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, ठीक है, एक्स का मान दिया हुआ है 7 - 4√3। एक्स बराबर है 7 - 4√3। तुमसे पूछा है कि बताओ एक्स स्क्वायर +1/x² क्या होगा। कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाओ। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, क्योंकि बहुत लोग अलजेब्रा से डरते हैं और बहुत लोगों को अलजेब्रा भारी लगता है। तो चलो थोड़ा बेसिक सीखते हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आसानी से हल कर पाए। देखो, एक चीज़ सीखो कि अगर x +1/x किताब में दिया हुआ है, मान लो इसका वैल्यू 3 दे दिया, और तुमको बोला कि x² +1/x² बताइए कि कितना होगा। तो अगर x +1/x बराबर 3 दिया हुआ है और x² +1/x² का मान पूछा है, तो स्क्वायर करने बोला है ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं? तुमने ठीक समझा, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर तुम LHS में, क्योंकि वर्ग पे ही आंसर चाहिए, और RHS पे वर्ग करो तो इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से निकलेगा, A² +B²। अभी रुक जाओगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के बिना सीधा ट्रिक में जाओगे। तुमको पॉकेट से कबूतर नहीं उड़ाना है, जादूगर नहीं बनना है जो ट्रिक 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 करते हो। कॉन्सेप्ट सीखो। कोई ऑफिसर बनता है तो बिना कॉन्सेप्ट का नहीं बन पाता है। बुनियाद इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फाउंडेशन मजबूत करो। A² +B²। और जल्दबाजी में हो तो मेरा वीडियो देखो ही मत, क्योंकि हम लोग यूट्यूब वाले टीचर है ही नहीं। हम लोग ऑथेंटिक टीचर है जो 60 70 100 के बैच में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग यूट्यूब वाले टीचर है ही नहीं। हाँ, हालात और सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि हम लोग को इधर आना पड़ रहा है। तो अगर तुम लोग 2 सेकंड वाला वीडियो देखते हो कि 2 सेकंड में उड़ा दें, तो फिर मेरे पास मत आओ, हम कॉन्सेप्ट से सिखाते हैं। टाइम बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा और गलती से नौकरी लग जाएगा फिर। A² +B² +2AB बराबर 3 का स्क्वायर 9। बात समझ में आ रहा है क्या? A² x² है ना, +B² +2AB क्या वैल्यू। अब देखो यहाँ पे x² +1/x² प्लस x से x कट गया, 2 1 कम 2 बराबर 9। अब देखो यहाँ पे वैल्यू x² +1/x² बराबर 9, +2 उधर गया तो -2। आंसर कितना है इसका? 7। अब तुम समझो कि एग्जाम में इतना लंबा तुमको नहीं करना। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम कैसे बनाओगे वो सीखो। कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम कैसे बनाओगे वो सीखो। क्वेश्चन मान लो एग्जाम में दे दिया कि x +1/x बराबर 3, और तुमको बोला कि बताइए तो x² +1/x² कितना होगा। तो स्क्वायर पे पूछा है ना, तो बस इसका स्क्वायर कर दो। अगर क्वेश्चन में प्लस है, क्या है क्वेश्चन में? प्लस, तो -2 कर देना।
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। बात समझ में आ गया क्या? अगर क्वेश्चन में माइनस होता तो 3 का स्क्वायर तो तुम करते ही स्क्वायर निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में माइनस होता तो तुम +2 कर देते। तो 3 का स्क्वायर 9 2 11 हो जाता आंसर। बोलो दोनों बात समझ में आया क्या? x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ है, तुमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस था तो -2 किए वैल्यू आया 7, और माइनस था तो +2 किए वैल्यू आया 11। अब ये -2 +2 बहुत लोग बताता है कि उसका ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो ना, यही +2 इधर जाता है तो -2 हो जाता है प्लस वाले क्वेश्चन में, और -2 उधर जाता है तो +2 हो जाता है माइनस वाले क्वेश्चन में। यही तो इसका बेसिक था। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है। अब आओ उस सवाल पे जो सवाल एग्जाम में सचिवालय में आया था। क्वेश्चन क्या पूछा था पहले उस पे फोकस करो, उसके बाद आते हैं एक सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन हमसे पूछा था x बराबर 7 माइनस 4√3, और पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, पूछा था ये। देखो, इसको निकालने से पहले इसके बेस पे ही काम करते हैं। इसका बेस अभी हम लोग सीखे थे, अभी अभी। x प्लस 1/x अगर हम निकालना चाहें तो x का मान कितना दिया है एग्जामिनर? 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 4√3। तो तुम समझ पा रहे हो कि इसका एलसीएम लेके इसको रेशनलाइज करने पे टाइम बर्बाद होगा, और एग्जाम में टाइम बचाना है। तो फिर इस तरह से बिल्कुल मत करना, ठीक है? टाइम बर्बाद होगा। तो फिर कैसे किया जाए सर? सवाल तो ये बनता है। अच्छा, एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x। अच्छा, एक्स का उल्टा है कि नहीं 1/x? तो बोलोगे हाँ है, तो माइनस का उल्टा प्लस। तो अगर एक्स का वैल्यू 7 माइनस 4√3 है, तो 1/x अगर जो उसका उल्टा है, उसका वैल्यू का उल्टा नहीं हो जाएगा 7 प्लस 4√3? तो बोलोगे हाँ ये बात भी सही है कि अगर x का वैल्यू 7 माइनस 4√3 दिया, तो प्लस 1/x जो इसका उल्टा है उसका वैल्यू माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो अब तुमको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी कि x प्लस 1/x का मान जो निकलेगा, निगेटिव पॉजिटिव कट के 14 निकलेगा। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तुमने अभी अभी सीखा कि स्क्वायर निकालने के लिए जो दिया वो उसका स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस कर दो। 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 194। तो बोलो सीख पा रहे हो क्या कि कितने आसानी से कितना जल्दी क्वेश्चन बन गया? क्या किया हमने, उस बात पर फोकस करो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? x बराबर 7 माइनस 4√3, पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक पहुंचने से पहले उसके बेस में आ गए। उसका बेस होता है x प्लस 1/x। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 माइनस 4√3। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइनस 4√3, बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दिए। 1/x एक्स का उल्टा है, माइनस का उल्टा हो गया 7 प्लस 4√3। उसके बाद जब वैल्यू देखें, उसके बाद जब वैल्यू देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, बचा मेरे पास 7 और 7 14। अब वैल्यू जो पूछा था स्क्वायर वाला निकाल दिए, 14 का स्क्वायर क्वेश्चन में प्लस है तो -2, आंसर कितना आ गया? 194। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी तुमको समझ में आ गया होगा। और देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में था मेरे पास जो किताब है वो प्रीवियस ईयर इंग्लिश में है, इसलिए हम मेहनत करके उसका हिंदी ट्रांसलेट करके उसको व्हाट्सएप में डाल करके फिर उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में ला करके उसको क्रॉप करके तुम्हारे सामने किए हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ आसान दिखता है ना, जितना आसान दिखता है ना उसके पीछे उतना कठिनाई होता है। ठीक है, उसके पीछे उतना मेहनत होता है। तो समझो कि कोई आदमी तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा है, तो उसको बैठ करके देखो, चीज़ों को समझो ताकि तुमको फायदा हो। क्वेश्चन क्या कहता है देखो। आ सर्कुलर फील्ड हैज अ रेडियस ऑफ 80 मीटर। एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या 80 मीटर है। एक मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 80 मीटर है, और उसके केंद्र से 126 डिग्री का चाप काटा गया। उसके केंद्र से 126 डिग्री का चाप काटा गया है, एक आर्क बनाया गया है।
तो 5 रुपया पर स्क्वायर मीटर की 5 रुपया पर स्क्वायर मीटर के खर्च में तुमको जो काटा गया है ना, उसमें तुमको क्या करना है कि टाइल्स बिछाना है। उसमें तुमको टाइल्स बिछाना है। तो बताना है तुमको कि बताइए तो जो टाइल्स जो आप एरिया में लगाइएगा उसका खर्च कितना पड़ेगा। ठीक है। तो रुपया जो भी देगा ना, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, वो एरिया निकाल करके उसमें मल्टीप्लाई करते। रुपया का और कोई काम नहीं होता है। एरिया, कभी भी क्वेश्चन के अंदर एरिया, सर्कल का एरिया तुम जानते हो ना क्या होता है, याद है? पिछला क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के अंदर, ये सॉरी मेंसुरेशन के अंदर पढ़ चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वो? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्या लिख रहे हैं? एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके साथ रुपीस दिया है तो जो भी रुपीस दिया है मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर एंगल देगा कि एंगल सेक्टर, याद है ना, सेक्टर त्रिज्या खंड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं θ/360। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता ही है। और अगर कहीं पर भी उसमें कोण बना दे तो θ/360। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमको दिख रहा है वो कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितना बोला है? 80, तो 80 × 80। थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है? 126 डिग्री बाई 360। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा तुमको। अब देखो यहाँ से जीरो खत्म, जीरो खत्म। ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काटते हैं। 12, 6 से काट देते। 6 × 12, 6 × 6, 6 × 6 = 36, 7 × 7, 7 × 21, 3 × 3, 3 × 2 = 6। 2 से काट दो इसको 4 बार में। फिर यहाँ पर जो वैल्यू हमको दिखा, गुना करना पड़ेगा 22 को 80 से और 4 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको दिख रहा है ना, 8 × 32, 22 × 320। और कितना रुपया था? जो रुपया था उसको लगा दो। तो यहाँ पे रुपया दिया हुआ था 5 रुपया। ठीक है, कितना रुपया दिया हुआ था? 5 रुपया। ठीक है। अब इसको आपस में गुना कर लोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, गुना करने का भी तरीका तुमको सिखा देते चलो। यहाँ पे देखो, आखिरी संख्या को गुना करते हैं। किसको गुना कर रहे हैं? आखिरी संख्या को गुना करते हैं, है ना, आखिरी संख्या को। तो 2 को 0 से किए, या 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20। अंत में कितना हो रहा है? अंत में हो रहा है 20 और एक 0। तो अंत में हमको 20 चाहिए, या इसको आपस में तुम मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका एक प्रोसेस तो तुम्हारे सामने ये हो गया कि इसको जो तुम मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर हो जाएगा। तो अब इसका दूसरा तरीका सीखो। अब इसका दूसरा तरीका सीखो। इतना बात क्लियर है ना कि इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? θ/360 पाई आर स्क्वायर। और जो भी रुपया देता है, 5 रुपया 4 रुपया 2 रुपया, उसको एरिया के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर्कल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। और अगर उसमें चाप बना दिया तो θ/360 का वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट, एक नया बात सीखो तुम। अगर कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें पाई लग जाता है, जिसमें पाई लग जाता है, पाई, पाई किस में लगता है? सर्कल में, बेलन में, गोला में, अर्धवृत्त में, अर्धगोला में, शंकु में, या बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें पाई लग जाता है ना, जिसमें पाई लग जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन जिसमें पाई लगता है ना, तो उस क्वेश्चन को पूरा बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। बस चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन 11 या 7 से कट रहा है। क्या बताएं हम? चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन 11 या 7 से कट रहा है। तुम लोग ऐसा कहे कि 11 या 7 से ही पता चलेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22 को तोड़ के लिख सकते हैं 11/2, 11 × 2/7। तो जो ऑप्शन 11 से या 7 से कटेगा ना, वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा आंसर होगा। अब कोई 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है कैसे पता चलता है? याद रखना, कभी भी कोई चीज़ ए बी इस फॉर्म पे रहता है ना, तो वो हमेशा 11 से कटेगा। 11 से, सॉरी, A B B A इस फॉर्म पे रहता है ना, तो वो हमेशा 11 से कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट को जोड़ करके आपस में बराबर आएगा, एकांतर को जोड़ करके आपस में बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं कि 11 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन था। और देखो, पहला ऑप्शन
एक और छः सात, कलर चेंज कर लेते ताकि तुमको देखने में दिक्कत नहीं हो। एक और छः सात, सात दो के बराबर नहीं है, 11 से कटेगा नहीं। तीन और दो पाँच, पाँच दो के बराबर नहीं है, 11 से कटेगा नहीं। 16 11 से कटते ही नहीं है। तीन और दो पाँच, और बीच का पाँच बराबर है। तो अगर पाँच और पाँच आपस में बराबर हो गया यानी अल्टरनेट बराबर है, 11 से कटेगा, और जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही मेरा आंसर होगा। तो तुमने इसमें दोनों तरीका सीख लिया। पहला तरीका क्षेत्रफल निकालने का, दूसरा तरीका सीधा ऑप्शन में जो 11 से कट जाए मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। 11 का भी खोजने का तरीका सीख लिया, अल्टरनेट जोड़ करके बीच वाले के बराबर आ जाता है। पहला ऑप्शन देखो, एक और छः जोड़ करके सात कभी दो के बराबर नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखो, तीन और दो पाँच जोड़ के दो के बराबर नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो 16,000 ऐसे ही 11 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, तीन और दो जोड़ करके पाँच, पाँच के बराबर है। यदि एकांतर जोड़ करके उसका वैल्यू बराबर आ जाए तो वही हमारा 11 से कटने वाला होगा। और किसी भी सर्कल जिसमें तुम पाई, किसी भी क्वेश्चन जिसमें तुम पाई देखते हो या पाई लगा सकते हो, उसका ऑप्शन जब 11 या 7 से कटे वही आंसर होता है। ठीक है, ना क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ ना ऑप्शन मेरा बनाया हुआ, याद रखना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवा रहे। अगले क्वेश्चन पे हो कि कंपनी का जो कमीशन है ना, कंपनी कमीशन बढ़ा देता है अपने व्यापारी का 4% से 5%। यानी कंपनी जो कमीशन दे रही थी वो 4% से 5% का देती है अपने व्यापारी का कमीशन। पहले उसको 4% का कमीशन दे रही थी, अब 5% का कमीशन देने लगी। आगे क्वेश्चन कहता है लेकिन उसका जो कमाई है ना, उस आदमी का जो कमाई है ना वो अनचेंज्ड रहता है, यानी उसका जो आय है वो अपरिवर्तित रहता है, उसका कमाई में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दुकान की बिक्री थी वो कम हो जाती है। तो हमसे पूछा कि बताइए दुकान की बिक्री कम कितनी हो गई। तो पहले वो कमाता था 4 रुपया, पहले वो आदमी कितना कमाता था? 4 रुपया। अब कितना कमाने लगा? 5 रुपया। 4 रुपया पहले कमाता था, अब कितना कमाने लगा? 5 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि उस आदमी का 4% से बिजनेस को, उस आदमी का कमाई को 4% से बढ़ा करके 5% कर दिया गया, तो भी उसकी जो कमाई है वो उतनी ही रही क्योंकि सेल डाउन हो गया। तो हमसे पूछा कि बताइए कितना सेल डाउन हो गया। तो अगर कभी भी परसेंटेज चेंज करने के बाद भी वैल्यू नहीं बदले, वैल्यू नहीं बदले, तो कमी आने पर बड़े वाले से भाग देना, और अधिक अधिक होने पर छोटे वाले से भाग देना। तो क्वेश्चन कहता है बिक्री स्तर में कमी आ गई, तो जब भी कमी हो गई तो बड़े वाले से भाग देना। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 20%। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 20%। और देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि m और n दो पूर्ण संख्या है, होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो mn का वैल्यू दिया हुआ है 121। तो हम लोग जानते हैं ना कि 11 का स्क्वायर होता है 121। तो m का वैल्यू हो गया 11 क्योंकि m के स्थान पे ये है, और n का वैल्यू हो गया 2 क्योंकि n के स्थान पे वो है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। तो हमसे पूछा m-1 यानी 11-1, और पावर में है n+1 यानी 2+1। 11 में से एक गया तो 10, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब होता कितना है? 1000। यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और देखो अब हम लोग आते हैं अगली क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर फोकस करो। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्कल, एक ही केंद्र पे दो सर्कल बना हुआ है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दो सर्कल है, रिंग है मान लो, और दोनों का परिधि दिया हुआ है। अंदर वाले का दिया हुआ परिधि 264 और बाहर वाले का दिया हुआ 352। तो पूछता है कि बताइए रिंग की चौड़ाई क्या होगी। ये चौड़ाई है रिंग की, रिंग की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो याद रखना कि बड़ी परिधि से छोटी परिधि को अगर हम घटा दें तो भी आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम कि बड़ी परिधि से अगर हम छोटी परिधि को घटा दें तो भी आंसर आ जाएगा। बड़ी परिधि कितनी होती है? 2 पाई कैपिटल आर। छोटी परिधि कितनी होती है? 2 पाई स्मॉल आर। या इस प्रकार से, क्योंकि दोनों का केंद्र सेम है तो हम इस तरह से कर सकते हैं ना, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 252। 252 माइनस कितना है? 264, सॉरी 352।
-264। तो जैसे तुम घटाओगे इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक बात हमने तुमको और बताया था कि भैया जिसमें पाई लगेगा ऑप्शन में देख लेना 11 से कटने वाला कौन है। तो कोई ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा है। चेक करो 7 से। 7 से कौन कटेगा? 14 मीटर। तुम इस तरह से बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा, 7 से कटने वाला। और ऑप्शन में एक ही दिख रहा है 14 मीटर 7 से कटने वाला। तो जब ऑप्शन में एक ही है जो 7 से कटेगा तो इसको पूरा बनाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीखो पहले। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि दो खंबे हैं। क्वेश्चन एक हम पेपर में लिखा हुआ है, उसके बाद तुम्हारे स्क्रीन में हिंदी और इंग्लिश में भी अलग से दिखता होगा। कहता है कि दो खंबे हैं, एक 9 मीटर ऊंचे हैं, एक 12 मीटर ऊंचे हैं। और प्रत्येक ध्रुव से के शीर्ष से यानी अपने टॉप से एक दूसरे के पैर से जोड़ने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करते हैं। यानी एक दूसरे के सिर से एक दूसरे के चरण तक कोई लाइन छूता होगा और एक कोई बिंदु होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करता होगा यानी प्रतिच्छेद करता होगा एक दूसरे का लाइन। तो वहां से ऊंचाई पूछ रहा है कि वहां से ऊंचाई कितनी है। अब इसको बनाने का जो तरीका हम लोगों को बताया जाता है, फॉर्मेट, वो ये बस तुमको समझाने के लिए दिए, तुमको बनाना नहीं है इससे। बस बता रहे कि एग्जाम में लोग इसको बनाते कैसे हैं। ये इसको बनाने का तरीका है। क्या इस तरह से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है? तो तुमको भी पता है कि इस तरह से एग्ज़ाम निकाला नहीं जा सकता है। और बहुत सारे टीचर हैं जो इस क्वेश्चन को ऐसे बनवाते हैं, ऐसे ऐसे। वो तो बहुत लंबा हो गया। बहुत सारे टीचर हैं जो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बनवाते हैं, जो कहते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को बनाना आसान है। लेकिन मेरा मानो तो हम दोनों तरीकों को ही बेकार समझते हैं, क्योंकि इससे टाइम बर्बाद होगा एग्जाम में और कुछ नहीं होगा, पहला मेथड से भी और दूसरे मेथड से भी। तो भैया अगर हम इसको बेकार समझ रहे तो फिर एग्जाम में कैसे बनाया जाए क्वेश्चन को। और देखो एग्जाम में कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को, सीखो। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर कैसे बनाओगे, देखो सीखो। मान लो एक खंबा है, एक खंबा है, ये भूमि है, ये 9 मीटर का खंबा है, ये 12 मीटर का खंबा है। इसके शीर्ष से इसके चरण को एक लाइन छू रहा है, मतलब तार को ही मान लो, ये तार रस्सी इस यहाँ से एक इसके चरण को शीर्ष छू रहा है। इसका ऊंचाई पूछेगा, इसका ऊंचाई पूछेगा। ठीक है, तो उस दोनों तरीका जो हम तुमको सिखाए ना, वो दोनों तरीका बेकार है। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना और इसका ऊंचाई पूछे ना, तो याद रखना दोनों खंबा का जो लंबाई दिया हुआ है ऊपर में गुना कर दो और नीचे में दोनों को जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ऊपर में गुना कर दो, नीचे में दोनों को जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं अब हम लोग। 9 × 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 में 10 जोड़ते तो 22 होता है, यहाँ 21 हो गया। 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21। यानी जो प्रतिच्छेद का ऊंचाई है वो है 9/7। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कि तुमको बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। क्वेश्चन तुमने देखा कि किस तरह से बनता है। हाँ, बात यह है तुम चाहते हो कि हम पूरा प्रीवियस ईयर मैथ्स का सॉल्यूशन करवा दे अपने तरीके से, तो इस वीडियो में कम से कम तुमको 100 लाइक करवाना होगा। कम से कम 100 लाइक का टारगेट है, तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। 100 लाइक का टारगेट पूरा होने पर प्रीवियस ईयर का सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने बेस्ट मेथड से सिखा देंगे। उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार सारे क्वेश्चंस को देखो, खुद से लगाओ और देखो कि तुम कितना सीख पा रहे हो और कॉन्फिडेंस कितना हाई हो रहा है। फिर से एक बात कहना चाहेंगे, गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस पढ़ने वाला समझदार होने चाहिए और पढ़ाने वाला ईमानदार होना चाहिए। गणित बहुत आसान होगा।